अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अजीज़ तुलबा व तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका ZK डिजिटल स्कूल में। आज हम देखेंगे जमात 7वीं मजमून उर्दू ब्रिज कोर्स का 19वां दिन, सलाहियत और तसव्वुरात पर मबनी, जिसमें समझना, बोलना और लिखने की सलाहियत पैदा की जाएंगी। प्यारे बच्चों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए, ZK डिजिटल स्कूल एंड्रॉयड ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। यह ऐप बिल्कुल फ्री है, प्ले स्टोर में भी मौजूद है और प्यारे बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है। आओ मालूम करें उस्ताद या सरपरस्त की मदद से इक्तिबास समझना और उस पर मुनासिब पूछे गए सवालात के जवाबात बोलना और लिखना। पहले इक्तिबास बगौर पढ़े, फिर सवाल पढ़े, इस पर गौर करें और अपने अल्फाज में उन सवालों के जवाबात आपको लिखना है। अजीज साथियों, पैराग्राफ को पढ़कर आपको सवालों के जवाबात लिखने हैं, ध्यान में रहिए। आओ अहलियत पैदा करें। पहली बात में देखिए, किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी, बड़ी खुश्त और जिद्दी थी। इसके पास एक मुर्गा था जो रोज सुबह बांग देता, कुकड़ू कू। थोड़ी देर बाद सूरज तुलू होता और सुबह हो जाती। बुढ़िया सोचती कि सूरज तो मेरे मुर्गे के बांग देने से निकलता है, अगर मैं इसको गांव से बाहर लेकर चली जाऊं तो सूरज कैसे निकलेगा। उसने गांव वालों से कहा, मैं अपने मुर्गे को लेकर जा रही हूँ, जब ये बांग नहीं देगा तो सूरज नहीं निकलेगा, तब तुम लोग मेरी कदर करोगे। बुढ़िया मुर्गे को लेकर पास की पहाड़ी पर चली गई। रात गुजर गई और सुबह वक्त पर सूरज तुलू हुआ। बुढ़िया मुंह लटकाए हुए लौट आई। गांव वाले उसकी सादगी पर हंसने लगे। सोचकर बताइए कि मुर्गे के बांग देने और सूरज के तुलू होने में क्या ताल्लुक है। अजीज तुलबा व तलबात, प्यारे बच्चों, सूरज का तुलू होना एक कुदरती अमल है, ध्यान में रखिए। आइए अब हम इन सवालों के जवाबात देखते हैं। यहाँ पर आओ मशकरे में सूरज के तुलू होने का मंजर 5 सत्रों में लिख, तब काफ़ी दिलकश और प्यारा मंजर होता है, जिसे हम सुबह का मंजर कहते हैं। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर 5 सतरे लिखने हैं। आओ तख़यलाती बने चैलेंज में सूरज को खुर्शीद कहते हैं, जेल के लफ्ज़ों को और क्या कहते हैं लिखिए। चांद को जैसे कमर, माह। रात को क्या कहेंगे, शब। बाप को क्या कहेंगे, वालिद। उसके बाद खुदा को प्यारे बच्चों रब कहा जाता है और आसमान को फलक कहा जाता है। तो इसी तरह से और बहुत सारे अल्फाज हैं, तो इन्हें लिखिए, याद कीजिए। आप ये भी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर दीजिए।